हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। क्यू हमारा राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। इनकी वैल्यू हमको बेटा फाइंड करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। एक बेटा हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, राइट ट्राइंगल बनाते हैं एक हम लोग। यहां पे बेटा क्यू हमारा क्या है, राइट एंगल है, तो हम लोग क्यू को 90 पे राइट करेंगे। यहां हमारा बेटा पी होगा और यहां हम लोग क्या राइट करते हैं बेटा, आर राइट करते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां पे कंडीशन दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया बेटा, यहां पे गिवन क्या है, गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है बेटा 25 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से पी आर इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, 25 माइनस बेटा क्या आ जाएगा, क्यों आर आ जाएगा। यहां से हम लोग क्या निकाल लिए, पी आर निकाल लिए। तो पी आर क्या है, पी आर हम लोगों को निकाल लिया कि 25 माइनस क्यू आर, और यहां पे बेटा कि पी क्यू हमको दिया है कितना है, पी क्यू हमको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हमको दो साइड पता है तो हम थ्री साइड कहने का मतलब तीसरी साइड हम लोग निकाल लेंगे। किसकी हेल्प से, बाई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा क्या है, पी आर। ये देखिए पी आर इज द हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना है बेटा, पी आर है। पी आर की वैल्यू कितना है 25। कहने का मतलब एच के प्लेस पे हम लोग राइट क्या करेंगे कि 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बेटा इक्वल टू, यहां पे परपेंडिकुलर कितना बेटा, परपेंडिकुलर हमारा 5 है, हम लोग 5 राइट करेंगे, 5 का होल स्क्वायर। और बेटा यहां पे बेस, बेस हमारा क्या है, क्यू आर है, तो हम लोग बी के प्लेस पे बेस हमारा क्या है, क्यू आर है, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, क्यू आर का होल स्क्वायर, ऐसे राइट कर देंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा, क्या करने वाले हैं, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर राइट करेंगे। क्या हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर हम ऐसे राइट करेंगे कि प्लस में क्यू आर का हम लोग क्या करने वाले हैं, होल स्क्वायर राइट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, माइनस में बेटा 2ab, ए हमारा क्या है 25 है, 25 और बी हमारा क्या है बेटा, क्यू आर है, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, क्यू आर राइट करेंगे इक्वल टू बेटा 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यहां से बेटा प्लस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसे अभी हम लोग क्यू आर का होल स्क्वायर ऐसे ही राइट करने देते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यू आर यहां भी प्लस सेम साइन, यहां बेटा सेम साइन यहां है, तो हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम लोग कट कर देंगे। सेम साइन है, क्योंकि अगर ये लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं कि 25 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 625 आ जाएगा, माइनस यहां पे बेटा क्या आ जाएगा 50, क्यू आर इक्वल टू यहां हमारा क्या आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं,
यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि -50 QR इक्वल टू 25, 625 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, 625 हो जाएगा बेटा। यहां पे क्या हो जाएगा, -50 QR इक्वल टू 625 में से अगर हमारा 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 600। तो निगेटिव से निगेटिव हम लोग कट कर देंगे, तो QR इक्वल टू आ जाएगा बेटा क्या, QR इक्वल टू 600 अपान, यहां पे हम लोग क्या राइट करेंगे, 50 राइट करेंगे। तो इसे हम 0 से 0 कट कर देंगे बेटा, और 560 को काट देगा, क्या आ जाएगा बेटा यहां से, QR इक्वल टू यहां पे आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। QR इक्वल टू हमको क्या मिल गया बेटा, 12 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको QR की वैल्यू मिल गई तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, PR निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग PR निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं कि PR कितना हो जाएगा फिर, PR इक्वल टू हो जाएगा बेटा 25 माइनस QR के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, 12 राइट करेंगे, तो 12, तो यहां से बेटा PR इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि PR की जो डिस्टेंस मिल गई वो 13 हो गई, और जो QR की डिस्टेंस आ गई वो 12 आ गई। तो हम लोग राइट भी कर देते हैं कि PR की डिस्टेंस यहां से क्या आ गई बेटा, 13 आ गई, और QR हमको क्या मिल गया, 12 मिल गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है sin P निकालना है, cos P निकालना है, tan P निकालना है। तो आइए हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं, यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं कि sin P क्या हो जाएगा, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर, अब चूंकि एंगल ऊपर वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इस केस में परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा PQ होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कभी एंगल ऊपर की बात करेगा तो हमारा जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो साइन P एंगल P के थ्रू जो हमारा परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो हम लोग क्या राइट करेंगे यहाँ पे, QR हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस बच्चा वही रहेगा, हाइपोटेनियस हमारा चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा, PR ही होगा। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, PR। तो इस प्रकार से QR कितना है, QR 12 है, तो हम लोग 12 राइट करेंगे, अपान में PR कितना है बेटा, PR हमारा कितना है, 13 है, तो हम लोग 13 राइट कर देंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे cos P निकालेंगे, cos P निकालेंगे, क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा बेटा, बेस तो हमारा PQ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल P के थ्रू हम देख रहे हैं, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, PQ हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा, हाइपोटेनियस हमारा वही रहेगा, PR ही रहेगा, PR रहेगा। तो यहां से PQ हमारा क्या है, 5 है, हम लोग 5 राइट करेंगे, अपान में PR हमारा क्या है, PR हमारा 13 है, तो हम लोग 13 राइट करेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं बेटा कि tan P निकालते हैं, tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, QR होगा, एंगल P के थ्रू परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, QR होगा। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, QR राइट करेंगे, और बेस हमारा क्या होगा, PQ होगा। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, PQ राइट करेंगे, PQ इक्वल टू
क्यू आर कितना बेटा, क्यू आर हमारा क्या है 12 है, 12 अपान पी क्यू हमारा कितना है 5 है। तो इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि साइन पी, कॉस पी और tan पी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। तो आगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से हमको ये बताना है कि ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने आंसर को बेटा जस्टिफाई भी करनी है। तो क्या पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। हमसे कहा गया कि tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस होगी 1 से। तो यह स्टेटमेंट बेटा हमारा क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। आइए हम लोग इसे समझ भी लेते हैं। tan a की बात कर रहा है बेटा, तो tan हम लोग इसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल से समझेंगे। tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3 होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यही पे बेटा यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। आगे हम लोग सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि sec 12 इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेक का रेशियो देखेंगे कि सेक ए इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हम लोग देख पा रहे हैं कि हाइपोटेनियस हमारा बेस से बड़ा है। यह बात सत्य है कि हाइपोटेनियस हमारा बेस से बड़ा हो, परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए। तो स्टेटमेंट हमारा जो ट्रू सेकंड है बेटा वो ट्रू है। आगे हम लोग चलते हैं, स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं हम लोग कि cos A is the abbreviation used for the quotient of angle A। इसमें यह कहा गया कि क्या cos A शॉर्ट फॉर्म में, मतलब क्वोशिएंट को क्या शॉर्ट फॉर्म में cos A रीड करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बेटा क्या है, रॉन्ग है। यह हमारा क्या है बेटा, फॉल्स है। यह स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, फॉल्स है। हम लोग क्वोशिएंट का शॉर्ट फॉर्म cos नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि cot A हमारा प्रोडक्ट में नहीं है, A इज द एंगल है। cot A एक ही बात है, तो A इज द एंगल है। तो यह हमारा स्टेटमेंट क्या बेटा, ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स ही है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि sin का रेशियो, sin थीटा, sin का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 3 है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारा छोटा नहीं हो सकता परपेंडिकुलर से। तो इस प्रकार से आप स्टेटमेंट 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बेटा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हमारा एंड होता है बेटा, और क्वेश्चन 11 के साथ पूरी एक्सरसाइज बेटा 8.1 हमारी एंड हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे।